हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू बिजनेस स्टडी। सो लास्ट में हमने टॉपिक किया था कि फिक्स एसेट का मीनिंग क्या है, और अब हम करने वाले हैं फैक्ट्री इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जब भी इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए की जाती है तो हम उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ ही लिया था। नाउ फिक्स्ड कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स। अब फिक्स्ड कैपिटल में पैसा ज़्यादा चाहिए और पैसा भी फिर लंबे समय के लिए चाहिए, तो इसके लिए फाइनेंस क्या शॉर्ट पीरियड वाली चीज़ों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम मनी मार्केट की बजाय हम करेंगे कैपिटल मार्केट से। लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस पैसा किया जाएगा, ना कि शॉर्ट पीरियड वाली सोर्स से। सच इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। आपको अच्छे से पता ही है कि जब पैसा लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है तो उसमें क्या आते हैं? इक्विटी शेयर से ले सकते, यानी शेयर से पैसा कर सकते हैं, डिबेंचर से कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड से आप पैसा ले सकते हैं। तो इसके लिए सोर्स क्या रहेगा? लॉन्ग पीरियड रहेगा। फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर एक्सप्लेन बिलो। तो अब हम कहें कि फिक्स एसेट के ऊपर कुछ फैक्टर हैं जो बहुत ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिसीजन लेने से पहले फिक्स एसेट के अंदर हमें इन फैक्टरों को देखना जरूरी होता है। अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट जब लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर की जाती है तब हम उसको फिक्स एसेट कहते हैं, और इसके अंदर पैसा लंबे समय के लिए चाहिए तो लॉन्ग सोर्स पीरियड से जो पैसा फाइनेंस होता है हम उनसे फाइनेंस करते हैं, जैसे कि डिबेंचर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, या प्रेफरेंस शेयर हो गया, या और कोई लॉन्ग पीरियड से। और जब हम डिसीजन लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में पैसा कब लगाना, कितना लगाना, तो कुछ चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस। कंपनी का बिजनेस कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी फिक्स एसेट चाहिए। इन्वॉल्व फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प इन द डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल कंपेयर टू ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट। देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब आप खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हो, खुद क्या करते हो, रो से आप फिनिश बनाते हो। सर, अगर आप रो से फिनिश बनाओगे तो आपको क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी चाहिए एंड अदर एसेट चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, जैसे आपने तो बस एक रेडीमेड चीज को लिया और उसको आगे रेडीमेड को, यानी आपने कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की, आपने मिस्टर ए से लिया प्रोडक्ट और मिस्टर बी को बेच दिया। आपको क्या कोई प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती। ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट को रो से फिनिश बनाते हैं। तो रो से फिनिश का मतलब हो गया आप कहीं ना कहीं उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वालों को पैसा ज्यादा चाहिए, और रेडीमेड को रेडीमेड में ही बेच दिया, कंपनी ए से खरीदा, कंपनी बी को बेच दिया, तो यानी आपको पैसा कम चाहिए, क्योंकि आपने कुछ नया प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदा ही नहीं है, इसलिए आपको रिक्वायरमेंट कम है। नेचर हमारा सबसे पहला ही पॉइंट रहेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से फिक्स एसेट को डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये भी अगेन बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी कंपनी, आप नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको पैसा भी उतना ही चाहिए, उतनी ही फिक्स एसेट चाहिए, उतनी ही आपको अदर एसेट चाहिए, तो आपको पैसा भी फिर फिक्स एसेट में ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर द कंपनी विच ऑपरेटिंग ए लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एंड नीड मोर मशीनरी अदर। वही बात आ गई, जब आप बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो आपको फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, मतलब प्लांट ज़्यादा चाहिए, मशीनरी ज़्यादा चाहिए, अदर एसेट ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आपकी बात करें कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका काम है ऐसा कि उसमें उसमें लेबर ज़्यादा रिक्वायर होती है, आप ज़्यादातर हाथ से काम करवाते हैं, हाथ से ज़्यादा काम करवाते हैं, तो फिक्स एसेट आपको यानी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट ना के बराबर पड़ती है। और अगर आप कहें कि हम तो टेक्निक प्रोडक्शन पे बेस्ड करते हैं, जब टेक्निक प्रोडक्शन पे बेस्ड करेंगे तो हर चीज़ के लिए आपको एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, यानी आप ज़्यादातर काम मशीनरी के ऊपर करते हैं, तो मशीनरी का मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो कहीं ना कहीं फिक्स एसेट की आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपकी कंपनी में। रीड करते हैं, कंपनी यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्निक रिक्वायर मोर कैपिटल, वेर एज द कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर लेस कैपिटल, एंड कैपिटल intensive technique
मेक यूज ऑफ प्लांट एंड मशीन, कंपनी नीड मोर फिक्स। अब देखिए वही बात आ गई, अगर आपकी कंपनी में लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हैं, लेबर से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट कम है, कम रिक्वायरमेंट तो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम होगी, नहीं तो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। अब आपकी कंपनी ऐसा काम करती है कि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो जाती है तो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, आपको ऑन द स्पॉट नई जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती है उसके हिसाब से आपको लानी पड़ती है। सो टेक्नोलॉजी, अब ऐसी कोई कंपनी है तो उसमें क्या है, जैसे 6 महीने पहले एक मशीनरी ली थी, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, उनको तो वो पुराना वाला प्लांट रिजेक्ट हो गया और उनको लाना पड़ेगा नया वाला प्लांट। सो ऐसे ही अगर कोई कंपनी है जिनको अपग्रेड करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर काम करना पड़ता है, तो फिर उनको प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती रहेगी। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पुराना वाला आपको प्लांट एंड मशीनरी चेंज करना पड़ेगा। तो उन कंपनियों में फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और आपने एक बार प्लांट ले लिया और वो 10 साल तक चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, तो फिर आप 10 साल में एक बार बदलते हो, या फिर कोई रिपेयर इमरजेंसी खराब हो गया तब बदलते हो, तो तब आपको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की कम रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन ए न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड, ओल्ड मशीन बिकम्स एन एब्सोल्यूट, दे नीड टू बाय न्यू। वही बात आ गई, आपको पुरानी, जैसे ही ये मानो नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी प्लांट एंड मशीन वेस्ट हो जाती है, उसके हिसाब से आपको नई लानी पड़ती है। सो नई लाने का मतलब क्या हो गया, नई आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो फिक्स कैपिटल आपके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर कैपिटल टू एक्सपेंड। अब देखिए वो कंपनी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके चल रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को लेके चल रही है, अगर वो एक्सपेंड कर रही हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से लेके जा रहे हो, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको प्लांट एंड मशीन बड़े लेवल की लानी पड़ेंगी, बड़े के लिए फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। या फिर आपने एक ब्रांच ही खोलने जा रहे हैं, या अपने बिजनेस को और किसी तरीके से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर क्या चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, अब देखिए कंपनी विच हैव ए प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई कर देती है, यानी वो क्या करती है, एक जगह पे काम ना करके उसको टुकड़ों में बांट देती है। तो यानी आप कोई रो टू फिनिश के अंदर आपके एक ही जगह पे काम हो सकता है, पर आपने क्या कर दी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, दूर दूर काफी डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट को फिर एक तो होता है एक जगह पे बैठ के काम करना, तो आप जो प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टिंग में आपके पास है उन्हीं से आप काम चला लेते हैं, पर आपने अलग अलग एक तरह से ब्रांच बना दी है, तो फिर आपको क्या चाहिए, हर ब्रांच के लिए एक फिक्स सेट चाहिए जो सेम से काम हो सकता है। वो अगर दूर ब्रांच दूसरी ब्रांच में है तो उसके लिए फिर वहां पर आप उनको यूज नहीं कर सकते एक जगह वाली को। सो दूसरी जगह के लिए, दूसरी ब्रांच के लिए आपको एक नई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास में एक मॉनिटर है, और एक मॉनिटर की अगर रिक्वायरमेंट कहें तो एक सीपीयू चलेगा उसके लिए, एक सीपीयू से आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। अब अगर आपने इसी एक बिल्डिंग के अंदर आपने अगर दूसरा मॉनिटर लगा लिया तो आप क्या करोगे, इसी को इससे जोड़ सकते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि एक ये यहाँ पर प्लांट ए है, और अगर आपने दूसरी एक्टिविटी यहाँ कर दी, फिर तीसरी यहाँ कर दी, चौथी यहाँ कर दी, यानी अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक कंप्यूटर चाहिए या एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे यानी मॉनिटर तो स्क्रीन तो चाहिए। अब आपकी इसके अंदर जो एडजस्टमेंट एक जगह पे होने से तो दो को भी एक साथ एक सीपीयू से चला दिया आपने, दो मॉनिटर को। पर अगर आप ये कहें कि हम इस वाले सीपीयू से ये वाला मॉनिटर चला दिया, बट क्या हम इनको चला सकते हैं, इनको आप नहीं चला सकते। इनके लिए आपको क्या चाहिए, इनके लिए आपको सेपरेट सीपीयू चाहिए, सीपीयू सेपरेट इसके लिए चाहिए, इसके लिए भी सेपरेट सीपीयू चाहिए। अगर एक ऑफिस के अंदर बैठे हैं, एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, तो आप एक प्रिंटर से काम चला सकते हैं, लेकिन एक ब्रांच आपकी यहाँ पर है, दूसरी ब्रांच कहीं और पे है, यानी आपने एक्टिविटी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ के लिए अगर मैं ये कहूँ प्रिंटर अलग चाहिए, यहाँ के लिए प्रिंटर अलग चाहिए, यहाँ के लिए प्रिंटर अलग चाहिए, अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया, उसके हिसाब से आपको वैसी ही प्लांट मशीनरी की अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट होनी शुरू हो गई। सो डाइवर्सिफाई यानी आपने जैसे उसके अंदर क्या कर दिया, आपने उसकी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर दिया, तो आपके प्रोडक्ट की रेंज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा कैपिटल के अंदर
produce more product, they require more plant and machinery, which means more fixed asset. तो अब आप इस तरह से अगर एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया है, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, ज़्यादा फिक्स एसेट आपके रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी आपको ज़्यादा पैसा रिक्वायर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस एंड लीजिंग। अब अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसी कंपनी है अब अगर मैं ये कहूँ कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ब्रांड है, जिसका गुडविल अच्छी है, जिसके मार्केट के अंदर इजीली पैसा फाइनेंस हो जाता है, तो वो पैसा कभी भी बड़े पैमाने पे ह्यूज एक साथ में बड़े लेवल पे पैसा नहीं लेने वाली। वो कंपनी टुकड़ों में, पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले सकती है, क्योंकि उसको हेडेक ही नहीं है कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जिन कंपनियों को पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, वो एक साथ जितना हो सके वो कहते हैं एक बार में ले लो, बार बार नहीं मिलने वाला, एक बार में वो कोशिश करते हैं ज़्यादा पैसा लेने की। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि आराम से इजीली पैसा फाइनेंस कर सकती है, वो कभी भी ह्यूज कैपिटल की रिक्वायर की जरूरत नहीं करती है, उसको पैसा थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मिल जाता है, इसलिए वो कम पैसे की रिक्वायरमेंट करेगा। सो कंपनी कैन रेंज फाइनेंस लीजिंग फैसिलिटी इजिली, दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। उनको आसानी से पैसा मिल जाता है तो वो कम पैसे की रिक्वायरमेंट करते हैं। एंड कैन अक्वायर एसेट ऑन इजी इंस्टॉलमेंट। अब जब भी उनको जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा पैसा लिया और एसेट को ले आए, तो इनको पैसे की ह्यूज अमाउंट ऑफ वन टाइम। ऑन द अदर हैंड, इफ अ लोन लीजिंग फैसिलिटी इज नॉन, अब किसी कंपनी को लोन लीजिंग की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, एक साथ में ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट करते हैं, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। लेवल ऑफ कैलिब्रेशन एंड द जॉइंट वेंचर। अब देखिए, अगर एक आप जॉइंट वेंचर के हिसाब से या किसी दूसरी कंपनी के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी कम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? आप क्या कर लेते हैं, ए के पास में जो एसेट है वो बी कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर लेता है, तो ए की प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, यानी जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं, तो ए के पास जो प्लांट एंड मशीनरी थी बी ने यूज़ कर ली, बी के पास जो एसेट थी वो ए ने यूज़ कर ली। सो ऐसे के अंदर आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, नहीं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल आदमी काम करेगा तो उसको हर चीज़ लानी पड़ेगी मार्केट से, तो उसको ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर जॉइंट वेंचर है तो उसको कम चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स। सो आपका बिजनेस का नेचर करता है डिपेंड, सो नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है। आपने रोज से फिनिश करना है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो फिक्स कैपिटल की ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम करेंगे। आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, यानी बिगर आपकी कंपनी जा रही है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, तो फिक्स एसेट आपको ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। टेक्निक का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। लेबर से काम कराते हैं तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। बार बार टेक्नोलॉजी के साथ में फिक्स एसेट को लेना पड़ता है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, नहीं लेना पड़ता तो फिक्स कैपिटल चाहिए कम। ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ के हिसाब से कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कम ग्रोथ के हिसाब से काम कर रहे हैं तो थोड़े से लेवल पे कम कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम है। डाइवर्सिफिकेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दिया तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अब फाइनेंस फैसिलिटी आपके लिए आसानी से लोन पे, किस्तों पे, छोटी किस्तों पे इजीली फाइनेंस हो जाता है, तो फिर आप फिक्स कैपिटल कम करेंगे रिक्वायर्ड, और नहीं तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा करेंगे। अब आप जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, एक साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगर जॉइंट वेंचर में काम नहीं कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनके हिसाब से आपको इनको सोचना पड़ता है। तो ये फैक्टर आपके लिए कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन होता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो दीज आर द पॉइंट्स एंड क्वाइट इजी पॉइंट, इनको गो थ्रू करें, इजिली आपको समझ लग जाएंगे, बहुत आसान पॉइंट्स हैं। थैंक यू।